हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हैं आप सभी का नमस्कार और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ और 3 नई श्लोकास के बारे में। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इन श्लोकास को रीड करने वाला हूँ आज। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हम रीड करने वाले हैं श्लोका नंबर 94, 95, 96 के बारे में। ओके, उससे पहले कि हर वीडियो में आप जो भी देखा होगा कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा जो यस्टरडे मैंने रीड की है। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड मैं बताना चाहूँगा कि मैंने यस्टरडे ने श्लोका नंबर 91, 92 एंड 93 के बारे में रीडिंग किया था। तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं एंड उसके बाद आते हैं आज की हमारी श्लोकास के ऊपर। तो मेरी जो 91 का श्लोका था यस्टरडे का, वो कहना क्या चाहता है, हम सिर्फ इसमें ना हम सिर्फ सामान्य अर्थ की बात करेंगे एंड उसके बारे में कुछ टिप्पणी होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको वही जो मैं रीडिंग करूंगा वो समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। ओके, जो भाव अभाव श्रेष्ठ और श्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि को गला चुका है, वह राजा हो या रंक हो, आत्मा तत्ववेता होकर शोभायमान होता है। मतलब जो आत्मज्ञानी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो भाव अभाव श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जब ऐसे विचार आने वाली जो गला को ना वो उसका गला को गला चुके हैं, मतलब उसकी जो करने वाली विचार करने वाली बुद्धि को वो गला चुके हैं। ओके, वो उसे सेपरेट कर दे, डिवोर्स दे चुके हैं उसे। ओके, एंड ये था श्लोका नंबर 91 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 92 के बारे में मैं बात करूं, श्लोका नंबर 92 क्या कहता है, वो कहता ये है कि जो सहज स्वभाव वाले प्रपंचहीन सच्चे योगी के लिए कहाँ तो स्वच्छंदता है, कहाँ कोई संकच और कहाँ तत्व का निराश, और वह सबसे परे होते हैं। ओके, इसमें भी बहुत अच्छा बताया गया है, मतलब बहुत अच्छा जो क्वालिटी होता है आत्मज्ञानी का उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी होता है वह सहज स्वभाव वाला होता है, वो कुछ चीज़ प्रयास भी नहीं करता, कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, सहज भाव से जो काम हो रही है वो सहज भाव से ही वो उसे करता है, ना कि उसे कष्ट करके प्राप्त करने को इच्छा रखता है। एंड प्रपंचहीन मतलब वो किसी की कुछ प्रपंच करके किसी की कुछ अघाटा, मतलब कुछ की नुकसान करके वो उसे छीनना नहीं चाहता किसी और से। जो मेरे पास है वो है। ओके, एंड सच्चे योगी जो सच्चे होते हैं, सच्चे दिल, सच्चे दिमाग, मतलब दिमाग शून्य एम्प्टी होते हैं, स्वच्छंदता, एंड उन्हें कोई द्वंद्व नहीं होता, वो द्वैत अद्वैत के परे होते हैं, वो हमारे तत्वज्ञानी होते हैं, ये सब से ना वो परे हो जाते हैं। ये 92 की श्लोका में कहा गया है। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 93 के बारे में। वो कहता क्या है, जो आत्मा ज्ञानी आत्मा विश्राम में पूर्ण संतुष्ट होकर समस्त आशाओं को नष्ट करके सभी दुखों से परे हो जाता है, उसके हृदय के अनुभव अनिर्वचनीय है। मतलब जो आत्मा ज्ञानी है वो आत्मा विश्राम में पूर्ण संतुष्ट होकर, उसमें आत्मा विश्राम में वो पूर्ण संतुष्ट है एंड समस्त आशाओं को नष्ट करके एंड किसी चीज़ का ना कोई होप नहीं रखता
कि अगर मैं कुछ ये करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता। ओके, एंड उसके हृदय में अनुभव अनिवार्चनीय है, मतलब वो अनुभव आते ही नहीं। जैसे कि हमें पता है कुछ, सपोज मैंने कुछ खाया एंड खाने के बाद हमें लगता है कि कितना टेस्टी है एंड कुछ बहुत स्वादिष्ट है, एंड और कुछ ऐसी चीज़ें हम खाते हैं कि ये तो अच्छा नहीं लगा रही मुझे, कुछ टेस्टी नहीं है, टेस्टलेस है। लेकिन जो आत्मा ज्ञानी के लिए ना कोई टेस्ट होता है या कोई टेस्ट लेस होता है, वो सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें ये बॉडी को जिंदा रखना है। ओके, तो ये था श्लोका नंबर 91, 92 एंड 93 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं जो आज की श्लोकस के ऊपर, वो है श्लोका नंबर 94, 95 एंड 96 के बारे में। तो पहली श्लोका होने वाली है हमारी आज की। आई एम सो एक्साइटेड कि इस समय रीड कर रहा हूँ, एंड अभी तो मैं जितना भी श्लोकस रीडिंग किया है ना, बहुत एंड बहुत एक्साइटिंग है। ओके, तो लेट्स जो शुरू करते हैं। जो पहली श्लोका होने वाली है हमारी, जो श्लोका नंबर 94। 94 श्लोका क्या कहता है? सुप्त्य सुप्त ओपि न सुसुप्तये च स्वप्ने ओपि सायितो न च जागरे ओपि न जागर्ति धीरसृप्तः पदे पदे। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज वो कहना क्या चाहता है? जो धैर्यवान तत्ववेता ना तो सती सुसुप्ति में और ना स्थान में खोया होता है, और ना वो जागृत अवस्था में जगा होता है, वो तब प्रत्येक कदम पर संतुष्ट है। इसमें बहुत अच्छा बात, माने मतलब बहुत अच्छी बात कहा गया है एंड रियलिटी भी कहा गया है कि हम जो धैर्यवान तत्ववेता ना तो सुसुप्ति में और ना स्थान में खोया होता है, वो किसी स्थान में, जैसे कि हम कहते हैं ना कभी कभी कि हाँ मैं इसमें फंस गया यार, मैं कैसे निकलूँ इस प्रॉब्लम से, इस प्लेस से, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है। वो से दंड से वो परे हो जाते हैं। जो भी पद लेते हैं ना, जैसे भी कोई भी स्टेप लेते हैं ना, वो उसी में संतुष्ट होते हैं। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, इसके जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, दैट इज जो महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मज्ञानी को तीनों स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं: जगत, स्वप्न और सुसुप्त। स्वप्न दमित कामनाओं की पूर्ति का माध्यम है। हम जागृत अवस्था में भी वही करते हैं, तब भी स्वप्न देख रहे हैं कि खुले आँखों से और आशाओं कामनाओं की इच्छा के ताने बाने बुन रहे हैं। जो दुर्लभ है वह दमन करना पड़ता है, पर वह अवचेतन में रह जाता है, तो स्वप्न में बदल जाता है। वह असत्य है, सफल संपादित नहीं होता, पर हर्ष या विषाद देता है। व्यक्ति लेने को सदैव आतुर रहता है, पर मिले कुछ भी नहीं। महर्षि जागृत और स्वप्न दोनों में कामनाओं के खेल की बात कर रहे हैं। अब आई सुसुप्ति, पूर्ण मूर्छा, चलते चक्र को बलात् थाम दिया। सुनो और सुन और सन्नाटा, सब ठहर गया उसमें। विलक्षण सुख की प्राप्ति है, जड़ता की सुख है ना विचित्र, पर उस विलक्षण सुख की अनुभूति हो किसे रही है? कौन है वहाँ? कोई तो है, चेतन वहाँ का दृष्टा है। वह सुसुप्ति में भी जाग रहा है, चैतन्य है। अतः तीन अवस्थाओं में बहुत चैतन्य है। जो चैतन्य होता है वह किसी दृश्य अदृश्य कामना पर विश्वास ही नहीं करता, अतः पूर्ण संतुष्ट है। पग पग पर संतुष्ट है, मतलब पग पग मतलब स्टेप बाय, एक कदम कदम पर वो जो भी कदम लेता है, उस कदम में जो कदम लिया जाता है उसके लिए, उस कदम के लिए भी वो संतुष्ट ही रहता है। ओके, ये था श्लोका नंबर 94 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 95 के बारे में। श्लोका नंबर 95 क्या कहता है? ज्ञाह ज्ञा
सचिंत सचिंत अपि निश्चिन्तः सेन्द्रियोऽपि निरेन्द्रियः सुबुद्धिरपि निर्बुद्धिः सहंकार अनहंकृति। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, जो तत्वज्ञानी देखने में चिंताग्रस्त लगता है पर चिंता मुक्त होता है, सर्वेंद्रियों के भोग भोगता हुआ उनसे अस्पृश्य है, इसलिए इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियहीन है, बुद्धिमान है पर निर्बुद्धि है, अहंकार युक्त लगता है पर अहंकार मुक्त है। जैसे कि हमें पता है जो जो पहाड़, मतलब एक माउंटेन दूर से कितना अच्छा लगता है, और जब हम उसे पास में देखते हैं तो कितना डरावना लगता है। उसी तरह जो, जैसे कि हमें माउंटेन, मैंने एग्जांपल दिया कि जो दिख रहा था कुछ अलग, जब आप पास में गए कुछ दिख रहा है अलग। उसी तरह जो तत्वज्ञानी होते वो लगता तो होगा कि जैसे बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम में है, बट वो चिंता से रहित है, चिंता रहित होता है। एंड जो सर्वेंद्रिय सभी चीज़ को भोगता है, आपको दिख रहा होगा कि वो सभी चीज़ को भोगता है, लेकिन वो कुछ भोगता है बट उसमें कोई लिप्त नहीं होता। एंड वो अहंकार युक्त, अहंकार जैसा लगता होगा आप सभी को, बट वो अहंकार मुक्त होता है। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, इसकी विशेष विवेचना जब महर्षि अष्टावक्र ने अंतिम सीमा से परे उड़ान शुरू करा दी है, अवैध दीवार के पार प्रवेश करा दिया है, तभी तो अज्ञा से ज्ञानी का बोध करा दिया। अब संकेत भर से समझ में आ जाएगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, बाली स्थिति या आ गई है। देखने पर चिंताग्रस्त, पूर्ण चिंता मुक्त, उसे क्या चिंता, जो निशंक निर्भय और निर्द्वंद है। दोष देखने वाली दृष्टि का है, क्योंकि वो स्वयं चिंता मुक्त है, इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियहीन, भोगते हुए भी अस्पृश्य हो सकता है। इसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अब इंद्रियां उसके संकेत से चलती है, वो इंद्रियों के संकेत से नहीं, अब वो इंद्रियों के बिना अपने सत्य आत्मा को जान गया है। इंद्रियां है पर वो निरिंद्रिय है। निर्बुद्धि का अर्थ बुद्ध नहीं, उसका अर्थ है बुद्धि से लिपटा नहीं है, निर्णय लेने में सक्षम है, इसीलिए जब चाहे तब बुद्धि का आह्वान करता है, उसे सहेजे नहीं घूमता, क्योंकि ज्ञान का भार उठाए, इसीलिए निर्बुद्धि है, अहंकारी है पर निरहंकार है। अंतिम सत्य अहम ब्रह्मास्मि के उद्घोष में अहंकार की प्रतीति होती है। संसारी को अरे खुद को ब्रह्मा कहता है पर वह निरहंकार है, क्योंकि वह सब कुछ है फिर भी स्वयं को कुछ भी नहीं मानता, ब्रह्मा भी नहीं। ऐसा निष्प्रिय निरहंकार और कहाँ, सब डाउट में पड़ जाते हैं कि हाँ ये तो सब कुछ करता है, मेरे जैसा ही तो काम करता है, बट ये क्यों अलग है? बिकॉज उनके जो दिमाग में चलता है वो डिफरेंट, जो आपके दिमाग में चलता है उसी से बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 96। ये था जो मैंने अभी रीडिंग किया कंप्लीट, वो था श्लोका नंबर 95, एंड अभी ये है 96 के बारे में अभी रीड करेंगे, जो कि आज की लास्ट श्लोका होने वाली है। तो न सुखी न चोबा दुखी न विरक्ति न संगवान न मुमुक्षुन बा मुक्त न किंचन न किंचन। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज जो आत्मा ज्ञानी ना सुखी होता है ना दुखी, ना विरक्त होता है ना आसक्त हो, ना वो मुमुक्षु है ना मुक्त है, वो कुछ है
और कुछ नहीं। एक ये श्लोक ना 96 श्लोक का बहुत कुछ सेंड कर रही है, जो बहुत छोटा सा लाइन, 2 ही लाइन है, बट मैसेज जितना बड़ा दे रहा है कि आपको समझ में और समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में भी यूज करे तो आप कुछ महसूस कर सकते हैं। तो इसकी विशेष विवेचना के ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं, जो कि ये है, महर्षि ने पुनः कहा है, पर संदर्भ अलग है, ना सुखी ना दुखी, अर्थात तत्वज्ञानी अनुकूल प्रतिकूल से परे हैं, दोनों निस्सार निस्सार है, उसके लिए दोनों के कारण बीज नष्ट हो गए, आत्मा तत्वों से गल गए, न विरक्त न आसक्त, स्व से विरक्ति कैसी न कैसे, कौन करेगा उसे जब कोई है ही नहीं, स्व से केवल आसक्ति किससे, सारहीन से कैसी आसक्ति, जब इच्छा नहीं, कामना नहीं, विषय नहीं, इंद्रिया नहीं, तो अरस हरस वह सब, अरस में कैसी आसक्ति, इच्छा तो सबसे पहले त्यागी गई, न मोक्ष की इच्छा रही, न मुक्ति की, मुक्ति नहीं है, स्व से मुक्ति नहीं, परमाणु कैसे स्वयं से मुक्त हो, कुछ है और कुछ नहीं है, सत्य है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस कुछ का संदर्भ जगत से है, जगत की सत्ता आत्मा से है, प्रतीति ही सही है, कुछ है फिर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तत्व ज्ञानी इन सब से परे होता है। ये था श्लोका नंबर 96 के बारे में, एंड आज की जो रीडिंग मैंने कंप्लीट की है, एंड थैंक यू टू माय कृष्णा एंड माय पेरेंट्स एंड माय लव्ड वन, सबका धन्यवाद। एंड आज की दिन देने के लिए कृष्णा को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने आज के इस ब्यूटीफुल दिन को दिया, एंड बहुत शानदार दिन एंड अमेजिंग एंड फैंटास्टिक, जितना भी वर्ड यूज़ करो अब वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा दिन दिया एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस एंड कुछ नया सीखने को मिला, एंड थैंक यू, एंड सभी को भी थैंक यू। मिलते हैं और एक नेक्स्ट और एक नई वीडियो के